आपकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई मेरी वहां। ये क्या जरूरत थी आपको वहां आने की? मुझे पता नहीं था बेटा ऐसा होगा, मुझे माफ कर दे। मैं तो बस तुम्हारी याद आई तो चली आई। सारी प्रणाम सारी। राम जी भला करे। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है साई, आप तो जानते ही हैं कि मेरे बाबा बचपन में ही चल बसे थे। तब से हमने गरीबी देखी है। ऐसे भी दिन देखे जब पता नहीं था कि कल का खाना कहां से आएगा। आई तो पढ़ी लिखी थी नहीं, सिर्फ मजदूरी कर पाती थी और उससे ऐसी कमाई भी नहीं होती थी जिससे गरीबी दूर हो सके। इसलिए मैंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है और मैंने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, शिक्षा पूरी की और फिर पुणे में मुझे सरकारी नौकरी मिली। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। हाँ साई, अब मेरा उठना बैठना वहां के सभ्य लोगों के साथ है। वो सब खानदानी लोग हैं। नया नया काम था तो कुछ महीने मिलने नहीं आ सका तो आई खुद ही वहां चली आई। तो इसमें बुरा क्या है? उन्होंने कहा तो तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए वो आई अनपढ़ है साई, और वो लोग सबके सब पढ़े लिखे। ऊपर से मैंने उन सबसे अपनी गरीबी भी छुपा के रखी थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा चपरासी वो भी इनके साथ पहले मजदूरी कर चुका था। उसने सबको ये बता दिया। कितनी बेइज्जती हुई मेरी। आई को वहां नहीं आना चाहिए था। बेटा मैं कह तो रही हूँ मुझसे गलती हुई। नहीं, एक मां को उसके बेटे की याद आना ये गलत कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या? क्या वो बेइज्जती मिटाई जा सकती है? क्यों नहीं, बहुत आसान तरीका है इसका। क्या तरीका है साई, बताइए। मुझे क्या करना होगा इसके लिए? अपनी मां के हाथ धुलाने पड़ेंगे तुम्हें। हाथ धुलाने पड़ेंगे? क्या उससे मेरी बेइज्जती बुलाई जा सकती है? जैसा कहा वैसा करोगे तो पता चलेगा। ये लो। भाई अपने हाथ आगे कीजिए। भाई क्या हुआ? हाथ दिखाइए अपना, हाथ दिखाइए। भाई ये कैसे हो गया? बस ऐसे ही। ये तो नया है। चलो जल्दी जल्दी खा के सो जाना। कल पाठशाला जाना है। आप क्यों नहीं खा रही हो भाई? मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। अगर मैंने अभी अपने लिए रोटी बना ली तो फिर कल सुबह इसकी नाश्ते के लिए क्या बनाऊंगी? हे भगवान, कितनी अभागी माँ हूँ, अपने बच्चे को सूखी रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे पा रही। जो तुमने देखा वो तो केवल एक झलक है। तुम्हारी आई ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है वो मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं साई, नहीं। तुम्हारी मां के हाथों पर ये निशान उस अतीत की निशानियां हैं जिसे उन्होंने तुम पर निछावर कर दिया। उनके हाथों के जख्म उन तकलीफों के गवाह हैं, सबूत है जिन्हें चुपचाप सहकर वो मजदूरी करती रही। वो मजदूरी जिस पर आज तुम शर्मिंदा हो। तुमने अपनी मेहनत तो देखी लेकिन तुम ये नहीं देख पाए कि ये वही तो हाथ है जो धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी हर वक्त पत्थर तोड़
रहे, बोझ उठाते रहे, ताकि कि जिंदगी का बोझ तुम पर भारी ना हो, तुम अपनी शिक्षा पूरी कर सको। हाँ, तुमने पढ़ाई की, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा को पूरी करने के लिए पैसे कहां से आते। तुमने कहा कि मजदूरी से कभी पैसे की बचत नहीं हुई, पैसे आए ही नहीं, लेकिन तुम ये नहीं देख पाए, ये नहीं समझ पाए कि जो भी पैसे आते थे वो तुम पर, तुम्हारी शिक्षा पर खर्च कर देती थी। वो चाहती तो अपने हाथों का इलाज किसी वैद्य से करा सकती थी, लेकिन अपने पे पैसे खर्च ना करके उसने एक एक पैसा बचाया तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए। हाँ, तुम्हें रोटी मिलती थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था और सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी वो, और उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन, कोई शिकायत नहीं देखी होगी तुमने। अगर खाने में तुम्हें आधी रोटी भी कम पड़ जाती, तुम रात भर खुद को कोसती हुई सोती थी। चौंक गए ना? तुम्हें लगता है तुम गरीब थे, लेकिन वो गरीब कैसे हो सकता है जिस पर ऐसी ममता का आशीर्वाद हो, जिसे पूरे संसार की दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारी मां का पूना आना और तुमसे मिलना तुम्हारी बेइज्जती नहीं, तुम्हारा सम्मान था, तुम्हारे सहकर्मियों के लिए सम्मान था, सौभाग्य था उनका कि उन्हें ऐसी देवी के दर्शन प्राप्त हुए। आई, मुझे माफ कर दीजिए आई। मैंने कभी नहीं सोचा आपकी तकलीफ के बारे में, मैं कितना स्वार्थी था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक मौका दो, मैं आपको सबसे अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। आई, आप मेरे साथ चलिए, अब से आप मेरे साथ रहोगे और मैं हर दिन आपकी सेवा करूंगा। लेकिन तुम्हारे साथ वाले लोग, साहिल ने कहा ना कि आपके दर्शन पाना तो उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए आइए, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं आज जो भी हूं अपनी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से हूं। आप मेरे साथ चलिए। धन्यवाद साईं।